आ गई YouTube पर पहली बार वो वीडियो आ गई जिससे कोई भी जीरो से इंग्लिश पढ़ना सीख सकता है। जी हाँ, लेवल कुछ भी हो, अगर आपको बिल्कुल इंग्लिश पढ़ना नहीं आता तो भी आप इसे सीख जाएंगे। और अगर आपको ऑलरेडी पढ़ना आता है लेकिन आप बड़े वर्ड्स, टिपिकल वर्ड्स, एडवांस्ड वर्ड्स देखते हैं और उन्हें नहीं समझ पाते कैसे पढ़ना है, तो भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आज के इस वीडियो से आप सब कुछ सीखने वाले हैं। आप सोच रहे होंगे शुरुआत ABCD से। जी हाँ गाइस, ABCD EFGH IJK L M N O P Q R S T U V W X Y Z, शुरुआत यहीं से होगी क्योंकि एक लैंग्वेज है। किसी भी लैंग्वेज को अगर आपको सीखना है, चाहे लिखना सीखना है, चाहे पढ़ना सीखना है, चाहे बोलना सीखना है, अल्फ़ाबेट तो आना ही चाहिए। और वो भी इतना इंटरेस्टिंग जब हो तब तो बिल्कुल आना चाहिए। आप ही देखिए इसमें जो C है कितना इंटरेस्टिंग है। दो साउंड्स हैं, कभी क बोलते हैं C को, कभी स बोलते हैं, लेकिन कब कौन सा बोलें ये मैं आपको बताऊंगी। ये देखिए जी को देखिए, कभी ज बोलते हैं, कभी ग बोलते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगी। एक्स को देखिए, एक्स को ऐसे करके बोलते हैं या फिर ज भी बोलते हैं। और क्यू को देखिए, क्यू को हम क्व करके बोलते हैं। और क्यों पता है, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ। इंग्लिश का कोई भी वर्ड उठा लीजिए, अगर उसमें क्यू है तो उसके बाद यू आएगा ही आएगा। अगर आपको कोई ऐसा वर्ड मिल जाए जिसमें क्यू हो और बाद में यू ना हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बाय द वे मिलने वाला नहीं है। अब ये देखिए सबसे स्पेशल एस है तो एक लेटर, लेकिन साउंड्स देखिए, कभी स, कभी श, कभी ज। जी हाँ, ज भी बोलते हैं। सब कुछ डिटेल में बताऊंगी इस वीडियो में। मैं आपको दे रही हूँ रूल्स। अब आप कहेंगे रूल सीखना क्यों ज़रूरी है। देखिए रूल सीखना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज हर लैंग्वेज में कभी कभी आप ध्यान देंगे कुछ चीज़ें सिंपल होती है, कुछ चीज़ें टफ होती हैं। हिंदी में बहुत सारे टफ वर्ड्स हैं, लेकिन हिंदी को पढ़ना मुश्किल नहीं है, क्योंकि जैसे हिंदी में अगर मात लिखा है मैंने और नेक्स्ट वर्ड में माते लिखना चाह रही हूँ, तो मैंने क्या किया, केवल त पे एक ही मात्रा लगाई, ये बन गया माते। मतलब माँ को कोई फर्क नहीं पड़ा, माँ यहाँ भी माँ, यहाँ भी माँ, बस त का ते हो गया, राइट। लेकिन इंग्लिश में हम एक वर्ड लेते हैं MAT, ये है मैट। म साउंड, ए साउंड, ए का साउंड ए होता है, टी का साउंड ट होता है, मिला के क्या बना, मैट बन गया, राइट। लेकिन अब मैं क्या कर रही हूँ, मुझे टी में एक मात्रा जोड़नी है भाई। मैंने किया इसको MATE, मैंने ई लगाया टी के बगल, लेकिन साउंड इसका बदल गया। जी हाँ, इसे हम मैटे नहीं बोलते, मतलब अगर मैटे बोल दूँ तो ये गलत हो जाएगा, ये है मेट। तो प्रॉब्लम क्या है कि हिंदी में जो आपने मात्रा सीख लिया वो किसी भी वर्ड में कहीं भी आए उसको वैसे ही बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में क्या है, आपने वाउल सीख तो लिया, वाउल को लगाया यहाँ, इस वाउल को फर्क पड़ रहा है उससे, मतलब इसके इधर क्या यूज़ हुआ है, उधर क्या यूज़ हुआ है, उसके बाद क्या यूज़ हुआ है, देखो ना, उससे इसको फर्क पड़ रहा है। जो यहाँ पर मैं था वो यहाँ पर मे बन चुका है। तो गाइस इसलिए रूल सीखना ज़रूरी है। एक चीज़ आपने पता नहीं नोटिस किया नहीं की, जो यहाँ पर ये ब्लू वाले लेटर्स हैं ये ब्लैंक क्यों छोड़े मैंने, क्योंकि यहाँ पर जगह ही नहीं है इनके साउंड्स को लिखने की। जी हाँ, जगह कम पड़ रही है। ये जो आई है, ई है, ए है, ओ है, यू है, ये है वाउल्स, मतलब इंग्लिश की मात्राएं। इंग्लिश में सिर्फ 5 वाउल्स हैं, इन्हीं से सारी मात्राएं बनी है कह सकते हैं। ये 5 अकेले कैसे कितने वर्ड्स बना लेंगे, इसलिए इन छोटे छोटे जो लेटर्स हैं इनके बहुत ज़्यादा साउंड्स दे दिए गए। जी हाँ, 4, 5, 6 आप कह सकते हैं। ए के 6 साउंड्स मैं आपको दिखाऊंगी। इसी तरीके से ई, आई और ओ, यू, इनके भी ढेर सारे साउंड्स हैं। और साथ में आप सोच रहे होंगे कि भाई वाई को मैंने वाउल की कैटेगरी में क्यों रखा है। तो देखिए एक और नियम है जो कहता है कि इंग्लिश में कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जिसमें वाउल ना हो, मतलब छोटे से छोटा वर्ड जो है उसमें वाउल होगा। छोटे से छोटा क्या है, ए, छोटे से छोटा क्या है, आई, आई मीन्स मैं, ए मीन्स एक, राइट। ये एक वर्ड ही तो है और ये वाउल से बने हैं, तो कोई भी वर्ड बिना वाउल के नहीं हो सकता। तो माई क्या है, माई भी तो वर्ड है, मतलब वाई को भी हम वाउल की तरह ट्रीट करते हैं। तो सबसे पहले इन्हें समझना ज़रूरी है, इसलिए शुरुआत हम करेंगे वाउल्स के नियम को जानकर। जी हाँ, ए से शुरुआत करेंगे, जी तक जाएंगे, सब कुछ डिटेल में बता रही हूँ। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इसलिए वीडियो में एंड तक ज़रूर से बने रहिएगा। और हाँ, 2 बोनस टिप्स भी मैं दे रही हूँ, इसलिए आपको इस वीडियो में एंड तक ज़रूर से बने रहना चाहिए, क्योंकि वो जो बोनस टिप्स है ना वो सब कुछ बदल के रख देंगे, आपकी रीडिंग को बहुत ही ऑसम बना देंगे। आप प्रो लेवल के रीडर बन सकते हैं। तो गाइस जल्दी से करते हैं शुरुआत। माय नेम इज कंचन, यू आर वाचिंग मी ऑन इंग्लिश कनेक्शन, लेट्स बिगिन।
तो शुरुआत करते हैं ए के उच्चारण के नियम से। उच्चारण मतलब कि आप उसे किस तरीके से उच्चारित करते हैं, कैसी ध्वनि आती है जब आप बोलते हैं। रूल नंबर 1 क्या कहता है, देखिए सबसे पहले ये जानिए कि जब भी ए किसी वाक्य में अकेले आता है, अकेले मतलब जब ए का मतलब हुआ एक, ठीक है, तो ऐसे में इसे हम ए बोलते हैं या फिर अ बोलते हैं। सो इसे आप क्या बोलेंगे, अ गर्ल इज स्टैंडिंग देयर, या फिर आप बोल सकते हैं ए गर्ल इज स्टैंडिंग देयर। अब देखिए बात ये समझने की है कि जो डिबेट होती रहती है कि ए सही है अ गलत है, कोई कहता है अ सही है ए गलत है, तो दोनों ही सही हैं। ब्रिटिश अमेरिकन का फर्क है या फिर प्रेफरेंस का फर्क कह सकते हैं, ठीक है। ही इज अ टीचर बोल सकते हैं आप, ही इज ए टीचर बोल सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट रूल क्या कहता है, रूल नंबर 2 कहता है किसी शब्द में ए के पहले और बाद में आए लेटर्स के अनुसार ए का उच्चारण निर्धारित किया जाता है। तो सिर्फ ए की बात नहीं है, ये सभी वाउल्स की बात है कि उसके पहले और उसके बाद में क्या आया है उस पर डिपेंड करता है, मैंने आपको ये बताया भी, ठीक है। तो ए के 6 साउंड्स में यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ, आपको और भी मिल जाएंगे अगर आप गहराई से समझने की कोशिश करें। तो देखिए ए सबसे पहला और बेसिक साउंड जो ए का है वो है ए। अगर कोई कहता है कि ए का जो बेसिक साउंड है वो अ है, तो ऐसा नहीं है, बेसिक साउंड है ए, ठीक है। तो जब वो छोटे से वर्ड में आता है तो वो ए कहलाता है। उसके बाद है अ, आ, ओ करके भी बोलते हैं। ए है एक शॉर्ट साउंड और एक ए साउंड आएगा जो लॉन्ग होगा, लाइक ए करके बोलेंगे खींच के, लॉन्ग का मतलब थोड़ा खींच के बोलेंगे। तो सबसे पहले हम ए साउंड देखते हैं, यहाँ गौर कीजिएगा, देखिए ASH 3 लेटर्स हैं यहाँ पर, यहाँ है AT 2 लेटर्स हैं, राइट। सो 2 और 3 लेटर्स के जो छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं उनमें जब ए आता है तो मोस्टली, ठीक है, ए का साउंड ए होता है। जो भी रूल्स मैं आपको बता रही हूँ वो 100% लागू हो ये ज़रूरी नहीं, एक्सेप्शन से भरपूर है इंग्लिश। कहते हैं जितने रूल्स हैं इंग्लिश में उससे ज़्यादा एक्सेप्शंस हैं, तो आपको एक्सेप्शंस मिलते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम ए साउंड देंगे, तो देखिए ये क्या है, ये है ऐश, बाय द वे यहाँ पर ये श होना चाहिए, ऑल राइट, ऐश। ये है एट, ये है एन, ये है गैस, क्लियर, ठीक है। हिंदी मैंने आपके लिए लिखा है ताकि आप हिंदी मतलब भी समझे, बाकी हम फोकस प्रोनाउंसिएशंस पे कर रहे हैं। यहाँ देखिए MAN हम क्या पढ़ेंगे, मैन, CAT कैट, ए साउंड, ओके। MAP को पढ़ेंगे मैप, क्लियर। चलिए अब देखिए क्या है, हम ए का अ साउंड देख लेते हैं। तो अग्री, अजार, अलर्ट। अब यहाँ पर देखिए ये जो ये वर्ड होता है सिर्फ JAR, जार पढ़ते हैं इसे हम जैर नहीं पढ़ते। तो ये एक्सेप्शन हो गया उस रूल का जो मैंने आपको पीछे बताया। मतलब अगर AR है तो मोस्टली ये आर करके पढ़ा जाएगा, एर करके नहीं पढ़ा जाएगा। तो यहाँ पर ये है अजार, यहाँ पे इसका साउंड है ए और इसका साउंड है आ। तो यहाँ पर आ जाते हैं ARE जो है इसे आर बोलते हैं, ब्रिटिश इंग्लिश में इसे आ बोलते हैं। र वहाँ पर साइलेंट होता है, FAR को फार बोलेंगे। तो ऐसे वर्ड्स में आप देखेंगे जहाँ AR है ये आ साउंड देता है, सो CAR कार, ऑल राइट। अब देखो आप ये ए का ओ साउंड देख लेते हैं। ओ साउंड कब आएगा, CALLHALLTALL, मतलब कॉन्सोनेंट आ रहा है लास्ट में, वो भी डबल कॉन्सोनेंट आ रहा है। तो छोटा वर्ड है, ठीक है, एक छोटा वर्ड 4 लेटर वर्ड, उसमें जब ए आए और LL आए तो ये ओ करके पढ़ा जाएगा, सो ऑल, ऑल राइट, कॉल, हॉल, टॉल। अब यहाँ पर आप देखेंगे AW जो है ये भी ओ साउंड देता है, तो ये है ऑसम और ये है ऑकवर्ड, ठीक है। अब हम देखते हैं ए का ये साउंड जो कि है ए का साउंड ए, वही साउंड है जिस तरीके से हम इसे बोलते हैं लेकिन शॉर्ट साउंड, सो ये है डेयर, ऑल राइट। अब देखिए आप कि हम ARE, ऑल राइट, ARE को आर पढ़ते हैं लेकिन इसके पहले डी आ गया तो हम डेयर पढ़ेंगे। मतलब इसके पहले कुछ आ रहा है तो इसे हम डेयर पढ़ रहे हैं, इसे हम शेयर पढ़ रहे हैं क्योंकि SH क्या होता है, श होता है, ऑल राइट। सो ये है शेयर। उसके अलावा आप और भी वर्ड सोच सकते हैं, सो डेयर, शेयर, केयर, CARE केयर, ऑल राइट। अब देखिए ए का हम लॉन्ग साउंड ले लेते हैं, तो यहाँ पर आप नोटिस करेंगे कुछ, ये है SAME, 4 लेटर वर्ड है, लास्ट में ई है, सेम बोला, यहाँ भी लास्ट में ई है, इसे बोला शेप। ये है APE, इसे बोलते हैं एप,
ऑल राइट। अब हम बात करें कुछ और जो वर्ड्स हैं, RATE, ये है रेट, यहाँ भी ई लास्ट में है। तो आप ऐसे ध्यान में रख सकते हैं कि जब छोटा वर्ड है, ठीक है, एक शॉर्ट वर्ड है, 4 लेटर का वर्ड है और उसमें लास्ट में ई आया है, तो जो बीच में ये वाउल आएगा, जो बीच में आएगा उसको हम खींच कर बोलेंगे, ठीक है, वो लॉन्ग साउंड देगा। तो ये रेट है, यहाँ आपने देखा सेम, शेप, एप, ऑल राइट। अब एक चीज़ और देखिए, DAY डे और SAY से, तो ये जो AY कॉम्बिनेशन है इसे भी हम ए खींच के बोलते हैं, लॉन्ग साउंड देते हैं, ऑल राइट, डे से। क्लियर? चलिए, उसके अलावा मैं अभी आपको कुछ स्पेशल रूल्स दूंगी, तो जो थोड़ी बहुत कंफ्यूजन रह रही है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। रूल नंबर 3 क्या कहता है, अगर वर्ड के अंत में ICALLY आए तो ए साइलेंट होता है। देखिए, साइलेंट लेटर्स को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अक्सर बहुत सारे वर्ड्स में साइलेंट लेटर मिल जाता है। तो यहाँ पर हम इस एग्जाम्पल को अगर देखें, ये है आर्टिस्टिकली, इसे हम आर्टिस्टिकली नहीं पढ़ते हैं, मतलब CALLY को हम कैली करके नहीं बोलते, क्ली बोलते, क आधा पढ़ा जाता है जल्दी से। ये है लॉजिकली, म्यूजिकली, फिजिकली, क्रिटिकली, ऑल राइट। अब देखिए रूल नंबर 4, अगर ए के पहले ई आए तो ए जो है साइलेंट होता है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि अच्छा ई ए का जो पेयर होगा, ठीक है, उसमें ए साइलेंट रहेगा, हमें केवल ए साउंड देना है, ई का साउंड जो कहलाएगा। तो ये है ब्रेड, ड्रेड, हेड, ऑल राइट। फिर क्या है, थ्रेड एंड स्प्रेड। क्लियर? तो गाइज इस तरीके से आपने ये समझ लिया कि ए के जो उच्चारण के नियम हैं वो क्या क्या हैं। अब आपको उसमें दिक्कत नहीं आएगी। अब हम आते हैं ई के उच्चारण के नियम देखते हैं। सबसे पहले मैंने बोला कि वाउल्स ही देखेंगे क्योंकि यही टिपिकल है, इन्हीं में सबसे ज़्यादा साउंड्स हैं। तो रूल नंबर 1 क्या कह रहा है, ई का उच्चारण क्या है, ए। तो ई का जो बेसिक साउंड है, सबसे पहला साउंड वो है ए, ठीक है। फिर ई भी है और ई खींच के लाइक लॉन्ग साउंड भी देगा और अ भी होता है, ई का साउंड अ भी होता है। तो सबसे पहले इसे देखेंगे तो PEN पेन, HEN हेन, BED बेड, ENTER, यहाँ इस ई का साउंड है ए, एन, और ये है अ, टर, टर बोलते राइट, एंटर, ऑल राइट। तो यहाँ पर ई का साउंड है अ, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। लेकिन जैसा आपने ए में देखा था कि अगर 2 लेटर वर्ड है या 3 लेटर वर्ड है तो ए का बेसिक साउंड है ए, और हम ए करके बोल रहे थे। लेकिन यहाँ पर 2 लेटर वर्ड में ये रूल नहीं चल रहा है कि हम ई का बेसिक साउंड ए यूज़ करेंगे। अगर 2 लेटर वर्ड है तो वहाँ पर उसका साउंड अलग होगा। हाँ, 3 लेटर वर्ड में ये काम कर रहा है। अब इसको देख लेते हैं, ई का जो साउंड है ई जल्दी वाला, वो क्या है, 11, एंजॉय, एंगेजमेंट एंड एग्जाम्पल, ठीक है। अब आप देखिए ई का जो लॉन्ग साउंड ई करके आएगा, जो मैंने बोला 2 लेटर वर्ड, तो उन सब में HE, ही, मी, बी, इन्हें है, मैं ऐसे तो नहीं पढ़ते हैं राइट। और डबल ई है तो भी हम ई करके बोलते हैं। सो वीक, कीप, हीप। अब यहाँ देखिए HEAP, ई ए है, लेकिन यहाँ पे हम इसको ए साउंड नहीं दे रहे हैं राइट, जैसे ब्रेड में था, तो यहाँ पर वो साउंड नहीं दे रहे हैं। ये उस रूल का एक्सेप्शन कहा जा सकता है। ओके, सो ई ए का ई साउंड भी होता है। अब यहाँ पर आ जाते हैं, हम ई का अ साउंड देखते हैं। तो जैसे मैंने वहाँ दिखाया था, ई आर जब साथ में आते हैं तो साउंड बनता है अर, ठीक है। तो वहाँ पर ई का साउंड है अ। अनदर, फादर, अदर एंड कवर, सब में ई आर को हम क्या पढ़ रहे हैं, अर पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए रूल नंबर 2, जब ई वर्ड्स के अंत में आए तो आमतौर पर ई साइलेंट होता है। जी हाँ, तो जो वर्ड्स के एंड में ई आता है आमतौर पर, ये नहीं कह रही हूँ कि हमेशा ही, कोई ना कोई आपको ऐसे वर्ड्स मिल जाएंगे जिनमें साइलेंट नहीं होता, बट मोस्टली होता है। तो ये है एज, ये है ब्रीथ, बट इस ई की वजह से ये वाला जो साउंड होगा वो अफेक्ट होगा। यहाँ पर ई है इसलिए इसे हम एज पढ़ रहे हैं। यहाँ से अगर मैं ई हटा दूँ तो ये हो जाएगा ब्रेथ, ठीक है। अगर ई कवर कर दूँ तो ये ब्रेथ है, बट ई लग गया तो इसे हम बोलते हैं ब्रीथ। ये है ब्रिज, चेंज, हेट, ये है लाइक, लव, प्लीज, एंड ये है वेजिटेबल। यहाँ ये भी ई साइलेंट है तो इसे हम ऐसे डिवाइड कर लेंगे, देखेंगे वेज और टबल, वेजिटेबल नहीं बोलते हैं। ओके,
चलिए अब हम आते हैं आई के उच्चारण के नियम सीखते हैं, लेकिन गाइस उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। एंड यस, आप इतनी सारी वीडियोस अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करते हैं, अगर ये वीडियो शेयर करते हैं तो कुछ वैल्यू वाली चीज़ आप शेयर कर रहे हैं, उनकी ज़िंदगी संवर सकती है, तो ये वीडियो ज़रूर शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। आगे बढ़ते हैं गाइस, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें रूल नंबर 1 क्या है कि आई का उच्चारण है। देखिए जैसे मैंने बताया कि कई सारे साउंड्स होंगे, सो ई है और ई है, आई करके भी बोलेंगे, अ भी बोलेंगे, जी हाँ इसका भी साउंड अ आएगा, आई करके भी बोलेंगे। कब कैसे वो देखिए, सबसे पहले ई देखते हैं। तो आई का जो बेसिक साउंड है वो है ई। ऑलराइट, तो देखिए जो ये छोटा सा वर्ड है 2 लेटर्स का, इज, ये है इट। ओके, 3 लेटर्स में देखिए सिन, और यहाँ ये डबल एल है। अच्छा, बार बार आप देख रहे होंगे कि डबल एल आ रहा है। हिंदी में हम क्या करते हैं कि आधा अक्षर पढ़ते हैं, राइट। अगर किसी का नाम लिखना हो तो उसमें हम इसको ल करके बोलेंगे, लाइक आधा ल फिर पूरा ल, ऐसा। लेकिन इंग्लिश में जब सेम लेटर्स रिपीट किए जाते हैं, ठीक है, तो उन्हें हम, जैसे मान लीजिए ये एल एल हो गया या फिर डी डी साथ में आ गया, तो हम आधा अक्षर नहीं बोलते, वो पूरा पूरा एक ही अक्षर कहलाता है, ठीक है। तो ये है हिल। चलिए जैसे क्लिफ है, हम क्लिफ नहीं बोलते, क्लिफ बोलते हैं। अब हम आ जाते हैं, इसका ई साउंड देखते हैं, और जो लॉजिक है वो क्या है कि जब आई ई साथ में है तो इसे हम ई करके बोलते हैं, ठीक है। मतलब आई के बाद आपका ई आ जाए, तो ये है पीस, ये है नीस, ये है बिलीव। क्लियर। चलिए अब देखिए क्या है कि हम आई का आई साउंड देखते हैं। आई साउंड भी आता है, सो एन आई एन ई, 9। जब लास्ट में ई हो और बीच में आई हो तो हम आई करके बोलते हैं। ऑल राइट, सो इट्स फाइल, वो 9 था, ये है स्ट्राइक, ठीक है, स्ट्र स्ट्र, और ये आई के ही, सो आइक, स्ट्राइक। ये है ग्राइंड। ऑल राइट, अब आई का अ साउंड देखिए, तो जैसे ई आर में हम अ साउंड ले रहे थे, अर बोल रहे थे, उसी तरीके से आई आर को भी अर बोला जाता है। तो यहाँ आई का साउंड अ है, तो इसे हम बोलते हैं फर्स्ट। ये है थर्ड। ऑल राइट, ये है शर्ट, ये है शर्क। सो एस एच को जोड़ते हैं तो श बनता है। इसी तरीके से कई ऐसे कॉन्सोनेंट्स हैं जिन्हें हम साथ में करते हैं तो एक अलग ध्वनि निकल कर आती है। अब आई का ये साउंड देखते हैं जिसमें हम आई करके बोलते हैं। सो एच आई है हाई। ऑल राइट, एच आई आर ई को हम बोलेंगे हायर, इसे बोलेंगे अटायर। देखिए अगेन यहाँ पे डबल टी है बट अटायर नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अटायर। तो ये ध्यान रखिएगा। अब ये देखिए आई ओ यहाँ पर आ रहा है और इसे हम पढ़ते हैं लायन। ऑल राइट, इसे क्या पढ़ते हैं, रायट। इसे क्या पढ़ेंगे, एक्सपायर। सो ये एक्स पढ़ लिया, इसे पायर पढ़ लिया, क्लियर हो गया, एक्सपायर। ठीक है, अब हम आ गए ओ के उच्चारण के नियम को समझते हैं। तो ओ के भी कई सारे साउंड है। क्या है, ओ ओ अ उ, मतलब जल्दी से, फिर ऊ ऐसे खींच के बोलेंगे, और व साउंड भी होता है। जी हाँ, व भी होता है, आप देखेंगे कैसे। अब सबसे पहले हम ओ को समझ लेते हैं। तो जो छोटे, मतलब ओ का जो बेसिक साउंड है वो अ है, तो जो छोटे वाले वर्ड्स होंगे उनमें हम मोस्टली अ करके बोलेंगे, लेकिन एक्सेप्शंस भी आपको मिल ही सकते हैं एज आई सेड। सो ओ एन को हम क्या बोलेंगे, ऑन। सी ओ टी को बोलेंगे कॉट। ऑल राइट, सी एच ओ पी को फिर क्या बोलेंगे, चॉप। सी एच से क्या बना, च बन गया। आर ओ बी को बोलेंगे रॉब। ऑल राइट, अब देखिए ओ देख लेते हैं। तो जब हम लॉन्ग साउंड लेते हैं, किसी भी लेटर का जो लॉन्ग साउंड आ रहा है वाउल का, उसमें मोस्टली ई होता है एंड में, और ई साइलेंट होता है एज आई सेड। तो ये क्या है, एम ओ डी, मोड पढ़ेंगे। अगर एम ओ डी होता तो ये मॉड पढ़ा जाता, एम ओ डी ई है तो मोड पढ़ा जाएगा। ये है रोप, ये है बोल्ड, ठीक है, बोल्ड पढ़ेंगे। इसे पढ़ेंगे बो, बी ओ डब्ल्यू, बो। ऑल राइट, ये है ओनली। बहुत सारे लोग इसे वनली पढ़ते हैं, लेकिन वो इनकरेक्ट है। सही क्या है, ओनली, और ये क्या है, ओल्ड। ठीक है, अब देखो ओ का अ साउंड ले लेते हैं। तो अ साउंड बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग सभी वाउल्स के अ साउंड आ रहे हैं। एस ओ एन सन, डी ओ एन ई देखिए डन। ज़्यादातर लास्ट में ई आने पे इसका साउंड थोड़ा बदल जाता है, तो वही चीज़ आप ध्यान में रखें। डी ओ एन डॉन होता है, डी ओ एन ई डन होता है। क्लियर, यहाँ पे ओ का साउंड है अ, इट्स अपोज। ऑल राइट, यहाँ पे ओ का साउंड है अ, इट्स अदर।
अब यहाँ देखिए ओ का साउंड एज ऊ, सो डबल ओ यूज हुआ है, बट हम जल्दी से ऊ करके बोलेंगे। इट्स बुक, ये है लुक, ये है कुक और ये है गुड। अब यहाँ देखेंगे ओ का खींच के बोलने वाला ऊ साउंड, ठीक है। तो टू, टी डबल ओ, टू, ऑल राइट। इसे हम बोलते हैं शूट, ऐसे शुट नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, शूट बोलते हैं। इसी तरीके से यहाँ देखिए ये है ग्रूम और ये क्या है, ब्रूम, ऑल राइट। अब यहाँ देखिए ओ का साउंड एज व, मैंने आपसे बोला था कि व भी हम प्रोनाउंस करते हैं, तो ओ एन ई वन होता है, और उसी तर्ज पे ये बनाया गया है जो है ओ एन सी ई, इसे वंस बोलते हैं, लेकिन ओ एन एल वाई ओनली होता है, वनली नहीं होता। क्लियर गाइस? अब देखिए रूल नंबर 2, अगर ओ के पहले ई आए तो ओ साइलेंट होता है। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पे ई ओ आ रहा है ना, तो यहाँ पर हम पीपल बोलेंगे, यहाँ पे ओ का कोई रोल है नहीं। इसे देखिए ई ओ यहाँ पर आ रहा है, इसे हम बोलते हैं जेपर्डी, ठीक है। इसे देखिए एल ई ओ, इसे हम बोलते हैं लेपर्ड, ठीक है। तो ओ का यहाँ कोई रोल नहीं है। तो अब बात करते हैं यू के उच्चारण के नियम की। रूल नंबर 1 क्या कहता है, यू का उच्चारण अ है, उ, आ, ई एंड यू। तो यू को जैसे आप प्रोनाउंस करते हैं वैसे भी बोलते हैं, और यू का जो बेसिक साउंड है वो अ है। अगर कोई कहता है यू का बेसिक साउंड ऊ है, तो नहीं, बेसिक साउंड है अ। ज्यादातर जगहों पर आपको अ मिलेगा। एस एच यू टी इज शट, कट, रन। यहाँ देखिए अंकल, अटर, अर्जेंट, ठीक है। अब यू का हम ऊ साउंड देखते हैं, तो पी यू एल एल को हम बोलेंगे पुल, ऑल राइट, और पी यू टी को बोलेंगे पुट। तो ये एक्सेप्शन कह सकते हैं इस रूल का कि भाई पी यू टी को हम पुट बोलते हैं, बी यू टी को बट बोलते हैं। तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको याद करने पड़ते हैं। अब यू का हम ऊ साउंड ले लेते हैं, तो जे यू एन ई, यहाँ पर यू का साउंड ऊ ऐसे खींच के है, जून, ऑल राइट। अब देखिए यू का हम ये साउंड देखते हैं, आ कहाँ पर आता है, सो बी यू वाई, यू वाई है तो आप आ करके बोलते हैं आई, बाय, जी यू वाई, गाय, ठीक है। अब यू का ई साउंड देखते हैं, तो बी यू एस वाई, हम लिखते हैं यू बट बोलते क्या है, बिजी। सो यहाँ पर यू का साउंड देखिए ई आया। अब ये देखिए आप यू का यू साउंड, तो यू एस ई क्या पढ़ते हैं, यूज, ऑल राइट, क्या पढ़ते हैं, यूज। ये है क्यूट, क्यूट। ये है म्यूट, मतलब इसके पहले जो कॉन्सोनेंट है वो आधा पढ़ा जाएगा। ये है म्यूट, ये है यूनिट, ऑल राइट। चलिए अब देखिए हमारा रूल नंबर 2 क्या कहता है, अगर यू जी और किसी वाउल के बीच में हो तो यू साइलेंट होता है। तो देखिए जो यू है इस जी और इस वाउल के बीच में है, यहाँ भी जी है, ये वाउल है इसके बीच में, तो यहाँ पर यू साइलेंट है। ये है गार्ड, ये है गेस, ये है गेस्ट और ये है गिल्ड, ऑल राइट। चलिए वाई के उच्चारण के नियम देखते हैं। रूल नंबर 1 क्या कहता है, वाई का उच्चारण है य, ठीक है, य आता ही है, ई और आई। तो य देखते हैं जैसे येलो, ईयर, ध्यान रखिए इसे ईयर नहीं बोलते, यहाँ पर इसका साउंड ये है, ईयर, यस, यूथ। अब वाई का ई साउंड देखते हैं, तो जी वाई एम, जिम, ये क्या है, मिस्ट्री, ये क्या है, सिस्टम, ये क्या है, क्रिस्टल, ऑल राइट। तो ऐसे जल्दी से क्विक ई साउंड आ रहा है इनमें। अब हम देखते हैं जो लॉन्ग ई साउंड है वो कब आएगा, सो की, के ई वाई, की, सॉरी, हैप्पी, स्टोरी, ऑल राइट। यहाँ हम आई साउंड देखते हैं, तो माई, ट्राई, आइडेंटिफाई, ये क्या है, सप्लाई, लाई, फाई। क्लियर? वाई के साउंड सीखने बहुत ज़रूरी थे। अब बात करेंगे स्पेशल रूल्स की। तो अभी जो आपने बहुत सारी चीज़ें देखी, इसमें कहीं ना कहीं आपको थोड़ी कन्फ्यूज़न हो रही है, अरे इतनी चीज़ें मैं कैसे याद रखूं। तो अब ये स्पेशल रूल्स हैं जो उन कन्फ्यूजन्स को ख़त्म कर देंगे। बट गाइज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप चैनल पर नए हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को क्लिक करें, क्योंकि तभी आप जो मैं आगे वीडियोस डालूंगी उन्हें मिस नहीं करेंगे। तो बेल आइकॉन क्लिक करना ज़रूरी है, ऑल राइट। सो स्पेशल रूल्स में रूल नंबर 1 क्या है, शॉर्ट वाउल रूल। शॉर्ट वाउल रूल क्या है भाई, देखिए जब 1 सिलेबल वर्ड्स में, 1 सिलेबल क्या होता है पहले वो समझिए। 1 सिलेबल हो गया कि एक छोटा सा वर्ड, सिलेबल
डिफाइन किया जाता है किसी वर्ड में कितनी बार वाउल्स आए हैं। ऑलराइट, उससे सिलेबल डिसाइड होता है। या फिर आप अपने हाथ को इस तरीके से चिन के नीचे रखेंगे और जब कुछ बोलेंगे, जितनी बार चिन टच करे आप समझ लीजिए, जितनी बार चिन इस पे टच करे आप समझ लीजिए उतने सिलेबल का वो वर्ड है। ठीक है, तो जैसे कैट बोलना है, कैट, तो एक बार टच हुआ, ये 1 सिलेबल वर्ड है। एक तो आपने ऐसे पहचाना, आप ऐसे पहचान लो भाई एक बार वाउल आया है, ठीक है, तो ये 1 सिलेबल वर्ड है। ऑलराइट, तो ऐसे जो छोटे छोटे वर्ड्स हैं 1 सिलेबल वाले, ठीक है, जब 1 सिलेबल वर्ड्स में बीच में कोई वाउल होता है तो आमतौर पर उस वाउल का शॉर्ट साउंड होता है, बीच में होता है। तो यहाँ देखिए सी और टी कॉन्सोनेंट है, ए बीच में है, तो ये है कैट। तो मैंने आपको हर एक वाउल का जो बेसिक साउंड बताया, शॉर्ट साउंड बताया, वो सबसे पहले तो ए का ए, ई का ए, आई का ई, ओ का ओ और यू का अ, ये मैंने बताया। तो जब ये छोटे छोटे वर्ड्स आएंगे इनमें उनका वही शॉर्ट साउंड यूज होगा अगर वो बीच में है तो ये कैट है, यहाँ भी बीच में है, मैन, हैट, डैड, ये देखिए हेन, पेट, ये है सिन, हिल, पिट, ये है मॉम, डॉग, गॉट, ये है कट, रन, शट। ठीक, ये रूल आपको याद रहेगा और चीज आपके लिए क्लियर रहेगी। अब क्या है रूल नंबर 2, वाउल कॉन्सोनेंट ई पैटर्न। ये क्या है भाई, जब एक शॉर्ट वर्ड या फिर लॉन्ग वर्ड, लॉन्गर वर्ड का लास्ट सिलेबल, मतलब छोटा वर्ड है तो वो वर्ड उसी की बात कर रहे हैं, अगर बड़ा है तो उसका जो लास्ट सिलेबल है, मैंने सिलेबल आपको बता ही दिया कि कैसे समझेंगे, राइट। तो लास्ट सिलेबल वाउल कॉन्सोनेंट ई पैटर्न पर एंड होता है। ओके, तब आमतौर पर फर्स्ट वाउल लॉन्ग साउंड देता है और ई साइलेंट होता है। अब इसको गहराई से समझने की कोशिश कीजिए मैं क्या कह रही हूँ। देखिए यहाँ पर तो अभी छोटे ही वर्ड्स दिए हैं, उसी में समझते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, या फिर लॉन्गर वर्ड का लास्ट सिलेबल वाउल कॉन्सोनेंट ई पैटर्न। तो देखिए लास्ट में देखेंगे वाउल कॉन्सोनेंट ई, ये पैटर्न है, वाउल कॉन्सोनेंट ई, वाउल कॉन्सोनेंट ई, वाउल कॉन्सोनेंट ई, वाउल कॉन्सोनेंट ई। तो क्या होगा, आमतौर पर फर्स्ट वाउल मतलब ये वाला जो वाउल है लॉन्ग साउंड देता है और ई साइलेंट होता है। तो लॉन्ग साउंड मतलब खींच के बोलने वाला, तो ये क्या है, प्लेस, यहाँ पे हम ए नहीं बोलेंगे इसको, ये है प्लेस, ई साइलेंट है। ये है केक, ये है माइस, तो लॉन्ग साउंड जो आई का है वो है आई और जो शॉर्ट साउंड है वो है ई, ठीक है, तो यहाँ पर लॉन्ग होगा। ये देखिए वोट, शॉर्ट साउंड है ओ, लॉन्ग साउंड है ओ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये है म्यूट, यू का लॉन्ग साउंड यू, ऑलराइट, और ये म्यूट है, आई मीन ये साइलेंट है। ओके, चलिए, सो स्पेशल जो आपको मैं रूल्स दे रही हूँ बहुत ही स्पेशल है एक्चुअली। अब देखिए 2 वाउल्स टुगेदर, रूल नंबर 3 क्या कहता है, जब 2 वाउल्स एक साथ होते हैं, जैसे यहाँ देखिए ई ए आई ओ ए, ये सब एक साथ हैं, तब आमतौर पर फर्स्ट वाउल लॉन्ग साउंड देता है। मतलब अब इन दोनों में फर्स्ट क्या है, ये है ई, ठीक है, और जो साउंड देता है लॉन्ग साउंड वो देख लीजिए एक बार क्या होगा, द साउंड इज द सेम एज द साउंड ऑफ द लेटर। मतलब ये ई है तो इसका साउंड होगा ई, ओके। अगर ये ए है तो इसका साउंड होगा ए, अगर ये ओ है तो इसका साउंड होगा ओ, क्लियर हो रहा है। और सेकेंड वाउल जो होगा वो साइलेंट होगा। मतलब 2 वाउल्स अगर साथ में यूज हुए हैं तो लास्ट वाला साइलेंट है, जो फर्स्ट है उसको हम खींचकर लॉन्ग साउंड में बोलेंगे। तो यहाँ ध्यान रखें, ये है मीट, ये है सीट, देखिए ये साइलेंट ई को खींचकर बोलेंगे। और ये भी आप सबसे अच्छे से तो ये दिमाग में रहेगा कि जिसे हम जैसे बोलते हैं वैसे ही बोलना है। ई को हम ई बोलते हैं तो सीट बोला, ए को ए बोलते हैं तो इसे प्लेन बोलेंगे, यहाँ ए को प्लेन ही ए बोलेंगे, राइट, रेन। अब यहाँ ओ ए है, ए साइलेंट है तो ओ करके बोलना है, ये है गोट। यहाँ पे देखिए ए साइलेंट है, ओ करके बोलना है, इट्स रोड, ठीक है। अब यहाँ देखिए आई को हमें खींच कर बोलना है, लॉन्ग साउंड, एज आई सेड आई को हम आई बोलते हैं, तो ये है लाई, ये है पाई। क्लियर, बहुत ही मजेदार लगा होगा ये रूल आपको।
और मुझे बताइए भी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के कि आपको ये रूल्स कैसे लग रहे हैं। कुछ आपके दिमाग में आ रहा है, कुछ आपके पास रूल्स हैं, तो वो भी शेयर कीजिए ताकि और लोग भी सीख सके वहाँ से। और हाँ, आप सभी कमेंट सेक्शन चेक ज़रूर कीजिएगा ताकि जब कोई दूसरा कोई रूल आपको बताए तो वो भी आपको सीखने को मिले, कुछ नया आप सीखें। बाकी मैं तो देखूंगी ही। वाई एज अ लॉन्ग आई, ठीक है, ये देखिए आप रूल नंबर 4 क्या है, वाई एज अ लॉन्ग आई। लेटर वाई आई का लॉन्ग साउंड देता है जब ये किसी ऐसे शॉर्ट वर्ड के एंड में आता है जिसमें कोई और वाउल ना हो, ठीक है, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था ट्राई, माई, ऑल राइट। तो देखिए कोई और वाउल नहीं है तो वाई आई साउंड देगा। इट्स क्राई, ट्राई, माई, फ्लाई, बाय। क्लियर? अभी आपने सारे वाउल समझ लिए, वाई का भी उच्चारण समझ लिया। अब हम बढ़ते हैं कॉन्सोनेंट्स की तरफ, पूरा जी तक सीखेंगे। सो बी के उच्चारण के नियम में रूल नंबर 1 इज बी का साउंड ब होता है। प्रिटी सिंपल, बी का साउंड ब होता है। तो हम इसे क्या पढ़ेंगे, बेबी, इसे पढ़ेंगे बुक, इसे पढ़ेंगे बाइसिकल, इसे पढ़ेंगे बर्थडे, ये है ब्रेव, ये है बर्ड, ठीक है। बाकी जो आपको वाउल्स दिख रहे हैं आप उन्हें रिलेट करते जा सकते हैं साथ साथ कि हाँ ये रूल था और इसको इस तरीके से हम इसी वजह से पढ़ रहे हैं। रूल नंबर 2 इम्पॉर्टेंट है, अगर बी एम के बाद आए या फिर टी के पहले आए तो बी साइलेंट होता है। ऑल राइट, तो देखिए यहाँ पर ये जो बी है ये एम के बाद आया है तो यहाँ हम इसे बॉम्ब नहीं बोलते, ये है बॉम्ब, ठीक है। ये है क्लाइम, ये है कोम, कंघी जिसे हम बोलते हैं COMB, हम कोम्ब नहीं बोलते, ये है कोम। ये है क्रम और ये है लैम। ऑल राइट, यहाँ पे ये है थम जिसे हम अंगूठा बोलते हैं, यहाँ पर भी बी साइलेंट है। ये है प्लम्बर। अब देखिए टी से पहले आए तो भी साइलेंट है, ये है डेट, ये है डाउट, ये है सटल, इसे हम सब्टल नहीं पढ़ते, इसे हम डाउट नहीं पढ़ते, इसे हम डेप्ट नहीं पढ़ते। बड़ा ही इंपॉर्टेंट था, आई एम श्योर आप समझ गए। अब देखिए सी के उच्चारण को समझना जरूरी है क्योंकि सी का साउंड कभी स कभी क, राइट। सो रूल नंबर 1 इज अगर सी के बाद, ध्यान से सुनिएगा, अगर सी के बाद ई, आई या फिर वाई आए, ठीक है, अगर सी के बाद ई आए या आई आए या वाई आए तो जो सी का उच्चारण है ना वो स होगा। ऑल राइट, और अगर इनके अलावा कोई भी और लेटर आता है तब सी का उच्चारण होता है क। लेकिन एक बार फिर से बोल रही हूँ, आपको एक्सेप्शंस मिल जाएंगे। अगर दिमाग में कोई भी एक्सेप्शन आ रहा है फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिखिए। बाय द वे, स्पीकिंग ऑफ कमेंट्स, कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो दिल मांगे मोर अगर आपको ऐसी वीडियोस और चाहिए तो। ऑल राइट, तो अभी हम देख लेते हैं एग्जाम्पल्स। ये क्या है, सीरियल। ऑल राइट, देखिए सी के बाद ई आया है, स साउंड करेगा। सी के बाद आई आया है, सिटी। सी के बाद आई आया है, क्या है ये, सर्कल। अब देखिए यहाँ पर आप, ये सी के बाद आई है, मतलब इस सी के बाद आई है तो ये सर है, इस सी के बाद एल है, ई आई वाई के अलावा कुछ भी आए तो क साउंड करता है, तो ये है सर, ये है क। इसी तरीके से इसे देखिए, सी आई आर सर एंड सी यू एस कस। क्लियर? अब इसे देखिए, सी आई वी आई सी, ये है सिविक, इसके बाद कुछ भी नहीं है तो भी ये क साउंड कर रहा है, और इसके बाद आई है तो ये स साउंड कर रहा है। ये है सिविल, ये है कैट। कैट क्यों? क्योंकि ए आया है, ई आई या वाई नहीं आया, राइट। अब यहाँ देखते हैं सी ए आर, कार, ये सब क साउंड करने वाले हैं यहाँ पे। ऑल राइट, कंप्यूटर, क्लॉक, कैंडल, क्लाउड एंड कुक। क्लियर? चलिए रूल नंबर 2, अगर सी के बाद आई ए या फिर आई ओ आए तो सी का उच्चारण जो है वो होता है श। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, सी आई ए हो या सी आई ओ हो। तो देखिए यहाँ पर सी आई ए, तो ये है स्पेशल। ऑल राइट, स्पेशल। अब यहाँ देखिए ओ एफ एफ आई सी आई ए एल, तो सी आई ए है तो ये है शल। सो सी आई ए एल होगा तो उसे हम शल करके पढ़ेंगे, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। तो ये है ऑफिशियल, ये है क्रूशल, ये है सोशल। तो गाइस, जो मैंने आपसे बोनस टिप की बात की थी, पहला टिप जो मैं आपको दे रही हूँ, 2 टिप्स मैंने बात की थी, राइट। तो फर्स्ट टिप है मेरा ब्रेक डाउन फॉर्मूला। ठीक है, आपको जब बड़े वर्ड्स मिले, अभी आप छोटे छोटे वर्ड्स देखते आ रहे थे, जब बड़े वर्ड्स मिले आपको उसे ब्रेक डाउन कर लेना है। ठीक है, उन वर्ड्स को ब्रेक डाउन कर लेना है, पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है, तब आपके लिए इजी हो जाएगा। जैसे मैंने इसको क्या पढ़ा,
शल, और मैंने सिलेबल्स की बात की थी, आप सिलेबल्स वाइज डिवाइड कर सकते हैं। सो अलग कर लिया, शल अलग कर लिया। अब जैसे यहाँ आई और ए आया है तो इसे हम 3 सिलेबल वर्ड नहीं बोलेंगे, ये आई ए साथ में है ना, तो ये 1 सिलेबल हुआ शल यहाँ पर, और जो सो है ये 1 सिलेबल हुआ, ठीक है, तो ये 2 सिलेबल वर्ड है, सो शल। अब यहाँ देखिए डिलीशस, ठीक है, तो सी आई ओ है, हम श पढ़ेंगे, और ये है स, सो शस, डिलीशस। यहां देखिए इसे हम पढ़ेंगे अफी और इसे पढ़ेंगे शली, ऑफिशियली, ऑफिशियली, क्लियर। अब इधर देख लेते हैं, वही ब्रेक डाउन फॉर्मूला हम लगाएंगे, इसे हम पढ़ेंगे अप्री, इसे पढ़ेंगे शिएशन, अप्रिशिएशन, अप्रिशिएशन, ओके, इजी हो जाएगा आपके लिए। अब यहां देखिए सस्पिशन, सस्पिशन, इसे पढ़ेंगे ग्रेशस। अब यहाँ आई ओ यू साथ में है, तीनों बाउल साथ में है, तो ये 1 सिलेबल कहलाएगा, ग्रेशस। आप बोलकर देखेंगे ऐसे तो भी पता लग जाएगा, ग्रेशस, ओके। अब इसे देखिए हम पढ़ेंगे एसोसिएशन, ओके, जो ये TION है ना, ये शन कहलाता है, TION को हम शन बोलते हैं, आप इसको भी याद रख लीजिए। सो एसोसिएशन, और मैंने यहाँ पर ये भी लिख रखा है तो आप ध्यान रखें कि इसे एसोसिएशन भी बोलते हैं, एसोसिएशन या फिर एसोसिएशन, ऑलराइट। अब यहाँ देखिए सोशलाइज, सोशलाइज, ओके, क्लियर। अब हम आते हैं रूल नंबर 3 में, अगर सी के बाद, अच्छा देखिए सी का मैंने स और क साउंड आपको शुरू में बताया था, बट आप देख रहे हो कि हम श भी बोलते हैं, ऑलराइट। अगर सी के बाद एच आए तो सी का जो उच्चारण है वो च भी हो सकता है, वो क भी हो सकता है, और कभी कभी वो श भी होता है। मतलब इंग्लिश जो है ना ये स्ट्रेंज है, थोड़ी आपको दिक्कत आ रही होगी, इतने सारे रूल्स हैं, बट आप एक बार ध्यान से देखिए, आप दोबारा इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा ताकि कोई डाउट ना रह जाए। किसी भी चीज़ को जब रिवाइज कर लेते हैं ना तो बिल्कुल पक्की हो जाती है। वैसे गाइज मैंने एक वीडियो बना रखी है स्पेशली प्रोनाउंसिएशन पर, जिसमें मैंने आपको मिस प्रोनाउंस्ड वर्ड्स बताए हैं, वो देखना बहुत ज़रूरी है, तो आप यहाँ आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। आपके बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होंगे, बहुत ही कॉमनली मिस प्रोनाउंस्ड वर्ड्स हैं, वो इम्प्रूव हो जाएंगे, ऑलराइट। तो चलिए हम देखते हैं कि कब क होगा, कब श होगा और कब च होगा। तो यहाँ देखिए CHAIR चेयर, CHARCOL इसे बोलेंगे चारकोल। तो यहाँ आप देखेंगे हम च पढ़ रहे हैं, च पढ़ रहे हैं, इसे पढ़ेंगे चॉकलेट, चीयर, चेरी, चांस, और इसे पढ़ेंगे केमिकल। तो यहाँ पर CH का साउंड क है। अब कहें इसके लिए कोई रूल होगा तो हम कह नहीं सकते कि रूल होगा, बिकॉज यहाँ पर CHO को पढ़ा जा रहा है, ये है कोरस, और यहाँ CHO चॉकलेट पढ़ा जा रहा है। तो कुछ वर्ड्स हैं जो आपको याद करने पड़ते हैं। ये क्या है, कैरेक्टर, ये क्या है, शेफ। अब यहाँ पर ये CH श साउंड कर रहा है। ये है मशीन, ये है शैम्पेन, ये है शरेड, और ये है शैसी, ओके, क्या है, शैसी, ऑलराइट। रूल नंबर 4, अगर सी के पहले S हो तो सी साइलेंट होता है, ये बहुत काम की चीज़ है, ये आप ध्यान में रखिए। सी के पहले एस आए, मतलब SC करके अगर आ रहा है इस तरीके से, तो सी साइलेंट है, आपको स प्रोनाउंस करना है। इट्स सेंट, साइंस, ये क्या है आपका, सिजर्स, ये है डिसाइपल, ऑलराइट, क्लियर। चलिए अब आ जाते हैं डी पे, एंड सी थोड़ा टिपिकल था तो दोबारा ज़रूर देख लीजिएगा, ऑलराइट, रिवाइंड करके। डी के उच्चारण में देखिए रूल नंबर 1, डी का उच्चारण ड होता है, सिंपल है, तो हम इसे बोलेंगे डे, मैंने बताया AY को ए करके बोलेंगे। ये है डेंजर, ये है डिलिशियस, ये है डार्क, ड्रेस, ड्रिंक। रूल नंबर 2 कहता है अगर डी के बाद G आए तो डी साइलेंट होता है, ऑलराइट। तो आप ज़्यादातर देखेंगे ये DGE ऐसे साथ में होता है, यहाँ पर डी साइलेंट है, इसे पढ़ेंगे बैज, इसे पढ़ेंगे एज, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, ऑलराइट। रूल नंबर 3 में कुछ वर्ड्स में डी साइलेंट होता है, ये आप देख लें, जिसके लिए कोई रूल नहीं आपको समझ में आएगा, बिकॉज ये एक्सेप्शन टाइप आप कह सकते हैं कि एक्सेप्शनल वर्ड्स हैं। इट्स नॉट हैंडकरचिफ, इट्स हैंकरचिफ,
ओके तो यहाँ डी साइलेंट है। यहाँ देखिए हैंडसम बोलते हैं, यहाँ पर भी डी साइलेंट है, इट्स नॉट हैंडसम, इट्स हैंडसम। ये है वेंसडे, बहुत सारे लोग इसे वेडनेसडे बोलते हैं बट इट्स वेंसडे। यहाँ जो आप सैंडविच खाते हैं वो सैंडविच नहीं खाते, आप सैंडविच खाते हैं, यहाँ भी डी साइलेंट है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है कि आप साइलेंट लेटर्स को देखें। वैसे साइलेंट लेटर्स पर भी अभी मैंने रिसेंटली वीडियो बनाई थी, ए टू जी जो भी लेटर्स है जहाँ जहाँ साइलेंट है मैंने उसमें सब बताया, बहुत सारे वर्ड्स बताए हैं, वो देखने के लिए भी आप यहाँ आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। ऑलराइट, अब देखते हैं एफ के उच्चारण के नियम। रूल नंबर 1 कहता है एफ का उच्चारण फ होता है। ये पहले आप बहुत ध्यान से सुन लीजिए कि हम एफ को फ बोलते हैं, इस डॉट के साथ समझिएगा, हम फ नहीं बोलते। जैसे अगर आप फादर को फादर बोलें तो बहुत ही अजीब लगता है, राइट। तो इंग्लिश में फ आपको सुनने को नहीं मिलेगा, इट्स फ, ये आप ध्यान रखें। सो इट्स फैमिली, फ्रेंड, फूड, फ्रूट, फनी, फ्लैग। ऑलराइट, अब देखिए रूल नंबर 2, ये जो पी एच है इसका भी उच्चारण फ होता है। तो फ उच्चारण के लिए हम पी एच को भी साथ में यूज करते हैं, जैसे फोन, फिलोसफी, फेज, फोबिया। ऑलराइट, यहाँ भी ये फ है, फ नहीं है। तो अब हम बढ़ते हैं जी की तरफ। इसके उच्चारण के नियम में रूल नंबर 1 कहता है अगर जी के बाद, देखिए ये सी से बहुत ज़्यादा सिमिलर है, सी में जो रूल था वही जी में भी लगेगा। अगर जी के बाद ई आए या फिर आई आए या फिर वाई आए तो जी का जो उच्चारण है वो ज होगा, और अगर ई आई वाई के अलावा कोई भी लेटर आए तो इसका उच्चारण जो है वो ग होगा। ठीक है, और एक चीज़, सी वाले में आपको एक्सेप्शंस कम मिलेंगे बट जी में बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे। तो अगर एक्सेप्शनल वर्ड्स आपके माइंड में आ रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ लिखिए। ये है जिराफ, ये है जॉनरा, ये है जायंट, जनरल, जिम्नास्टिक्स। अब यहाँ आ गए, ये है गार्डन। ऑलराइट, ये है गुड, ग्रास, ग्लोब, गिटार। फर्क आप खुद देख सकते हैं कि ई आई वाई, इन सब में देखिए आई ई वाई, इन सब में उनके अलावा आए हैं जी के बाद सभी लेटर्स। ठीक है, तो इसलिए ग बोला गया। अब एक एक्सेप्शन मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे जी के बाद देखिए आई आया है, लेकिन यहाँ पर हम इसे ज नहीं बोल रहे हैं, इसे ग बोल रहे हैं, ये है गिफ्ट। ऑलराइट, रूल नंबर 2 सेज अगर जी के बाद एन आए तो जी साइलेंट होगा। ठीक है, तो जी के बाद एन आए तो आंख बंद करके आप समझ लें कि वहां पर आपका जी साइलेंट है। ये है अलाइन, ये है साइन, ये है नार्ल, देखिए शुरू में ही है जी साइलेंट है यहाँ पे। ये है नार्ली, ये है असाइन और ये है नोम। ऑलराइट, चलिए एच के उच्चारण के नियम देखते हैं। एच का जो उच्चारण है वो ह होता है। इट्स हस्बैंड, हॉबी, होटल, हेयर। ऑलराइट, ये है हैमर, होराइजन, ये है हीरो। अब हम रूल नंबर 2 को देखेंगे। कुछ वर्ड्स में एच साइलेंट होता है जिन्हें आपको याद कर लेना होगा, जैसे दिस इज नॉट घोस्ट, इट्स गोस्ट। ऑलराइट, यहाँ पर एच साइलेंट है, ये है गोस्ट। ये है रिदम, यहाँ पर भी एच का कोई काम नहीं। और कुछ ऐसे वर्ड्स जिनकी शुरुआत एच ओ से होती है, वहाँ पर हम एच को साइलेंट रखते हैं और ओ करके शुरुआत करेंगे, जैसे कि एच हो ही ना। ठीक है, तो ये है ऑनेस्ट, ये है आवर, ये है ऑनर और ये है एयर। इट्स नॉट हेयर, इट्स एयर, मतलब उत्तराधिकारी। क्लियर। अब जे के उच्चारण के नियम में क्या है कि जे का उच्चारण ज होता है, सिंपल है। इट्स जॉब, जोक। अब देखिए जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि अगर छोटा है जो वर्ड उसमें बीच में आ रहा है तो हम उसका शॉर्ट साउंड लेते हैं, ये है जॉब। और यहाँ पे ये है जोक, क्योंकि ई लास्ट में आया है तो हम लॉन्ग साउंड लेंगे। ऑलराइट, ये है जर्नी, ये है जॉय, ये है जज, ये है जर्नल। ऑलराइट, के उच्चारण को देखिए। के का उच्चारण जो है क होता है, सिंपल है। काइट, की, किंग, किक, काइंड, कीप। ऑलराइट, यहाँ भी देखिए जब सी के साथ में होता है, ये भी आप ध्यान रख लीजिए, जब सी के साथ में होता है तो हम क ही बोलते हैं दोनों को मिला के। ऑलराइट, रूल नंबर 2, अगर के बाद एन आए तो के साइलेंट होता है। जबरदस्ती ये इन सभी वर्ड्स में शुरू में रखा हुआ है, इसका कोई मतलब नहीं है। ये है नाइफ, ये है नॉलेज, ये है नी, ये है नॉक। ऐसे बहुत सारे आपको वर्ड्स मिल जाएंगे जो के एन से शुरू होते हैं और के साइलेंट होता है। एल के उच्चारण के नियम में देखिए, एल का जो उच्चारण है वो ल होता है। लैंग्वेज, लाइन, लिसन। ऑलराइट, ये है लॉन्ग, लैम्प, लंच। क्लियर। अब इसमें रूल नंबर 2 क्या है, आमतौर पर अगर एल ए ओ यू के बाद आए तो एल
साइलेंट होता है आमतौर पर, ये नहीं कह रहे कि हमेशा, ठीक है। तो क्या क्या है, ए, ओ और यू है, तो CALF, ओके। ए के बाद आया है ना, ये है काफ, इसे हम पढ़ेंगे हाफ। ये है बाम, पाम, यहाँ भी एल साइलेंट है, ये है सैमन, ये है, यहाँ एल साइलेंट है, ये है आमंड, लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में इसे आलमंड पढ़ा जाता है। तो कई बार आप देखेंगे कि इसका फर्क आता है कि किसी पर्टिकुलर लेटर को हम ब्रिटिश में साइलेंट रख रहे हैं, अमेरिकन में नहीं रख रहे हैं। ऑल राइट, ये है चॉक, वॉक, फोक, कुड, शुड, योक, ठीक है। चलिए, एम के उच्चारण के नियम में क्या है, एम का उच्चारण जो है म होता है, प्रिटी सिंपल। इसे क्या बोलेंगे, मून, म्यूजिक, मनी, मशीन, मदर, मोमेंट। ये क्या है, मॉर्निंग, माउंटेन, मेमोरी, मेल, मैरिज, मिरर। ऑल राइट, अब हम देखेंगे एन के उच्चारण के नियम। एन का जो उच्चारण है वो न होता है, इसे हम पढ़ेंगे नाइस, नेम, नंबर, नेशन, नाइट, नेचर। ऑल राइट, अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग आई, TURE, इसे हम पढ़ते हैं चर। तो जब भी TURE हो उसे आप चर पढ़िएगा, ठीक है, जैसे फ्यूचर पढ़ते हैं, नेचर है ये। ऑल राइट, ये है नवंबर, ये है न्यूज़, नॉर्थ, 9, नून, नर्स। रूल नंबर 2 क्या कहता है, अगर एन के पहले एम आए, मतलब एम फिर एन आए, तो आपका जो एन है वो साइलेंट होगा। तो जो ये ऋतु होती है ये ऑटम नहीं होती, ये है ऑटम, ये है कॉलम, एन साइलेंट है यहाँ पे। ऑल राइट, यहाँ देखिए ये है डैम, ये है हिम। अब देखते हैं पी के उच्चारण के नियम। पी का उच्चारण प होता है, तो ये है पेपर, पीपल, प्ले, प्राइस। ऑल राइट, ये पार्क, पर्पल, पेशेंट एंड पब्लिक। देखिए यहाँ TIE है, इसे हम श प्रोनाउंस कर रहे हैं। ऑल राइट, रूल नंबर 2 कहता है अगर P के बाद S हो या T हो या फिर N हो तो P साइलेंट होता है। तो यहाँ देखिए PN है, ये है न्यूमोनिया, यहाँ भी PN है, ये है न्यूमैटिक, यहाँ देखिए PT है, ये है रिसीट, रिसीप्ट नहीं बोलते हैं, ये है स्यूडो, PS है, यहाँ भी PS है, इसे हम बोलते हैं साइकिक। अब यहाँ देखिए PT है, इसे हम पढ़ते क्या है, टेरोडैक्टिल। ऑल राइट, रूल नंबर 3, कुछ वर्ड्स में P साइलेंट होता है जो आपको याद कर लेना चाहिए, जैसे ये है कू। ऑल राइट, क्या है, कू। ये है कबर्ड, यहाँ पर P साइलेंट है, यहाँ पर भी P साइलेंट है, और ये है रास्पबेरी, क्या है, रास्पबेरी। ऑल राइट, क्यू के उच्चारण के नियम में क्यू का जो साउंड है वो क्व करके आएगा, मैंने शुरू में ही बताया। देखिएगा सभी क्यूज के बाद यू है। ऑल राइट, और ख जैसे उर्दू में बोलते हैं, तो इट्स क्वीन, इट्स क्वेश्चन, इट्स क्विल्ट। ऑल राइट, तो सब में देखिए यू है, यहाँ है इट्स क्वाइट, और ये क्या है, क्वोशंट। ऑल राइट, अगेन देखिए TIENT, शंट, वो था पेशेंट। राइट, यहाँ पर एक चीज़ मुझे आपको बताना था, मैंने आपको बताया कि TION को हम शन बोलते हैं, लेकिन अगर TION से पहले S आ जाए तो इसे हम पढ़ते हैं चन। इट्स, मतलब मैं आपको ऐसे बता देती हूँ, चलिए, चन। ऑल राइट, चन, यहाँ पे ये जो श वाला है ये नहीं रहेगा, ये वाला रहेगा, क्वेश्चन। ऑल राइट, क्लियर। चलिए, आर के उच्चारण के नियम में क्या है, आर का उच्चारण र होता है, सो इट्स रेन, रिवर, रोज, रैबिट, रेडियो। ये क्या है, रॉक, रूम, रिंग, रन। ओके, एस के उच्चारण के नियम को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे साउंड्स हैं, तो स होता है, श होता है, वो हम यहीं देख लेंगे। सन, सी, स्ट्रीट। जब आप एस से शुरुआत करते हो, उसके जस्ट बाद कोई कॉन्सोनेंट होता है, तो इसे हम ऐसे बोलते हैं, इस स्ट्रीट नहीं बोलेंगे, इट्स स्ट्रीट। ऑल राइट, स्माइल, स्माइल, नॉट स्माइल, स्माइल। क्लियर। यहाँ देखिए स्टार, स्कूल। अब यहाँ जो ये SUR है, यहाँ पर जो S है इसका साउंड है श, इट्स श्योर। ऑल राइट, और ये क्या है, शुगर, SUGAR, क्या है, शुगर, सुगर नहीं है, शुगर। ये आपको याद कर लेना चाहिए। ऑल राइट, अब देखिए क्या है, रूल नंबर 2, जिन वर्ड्स के एंड में B, D, G, L, M, N या फिर NG या फिर R या V या Y, ऑल राइट, या फिर THE हों और उनमें S जोड़ें, मतलब एंड में आप S जोड़ें, तो S का जो उच्चारण है वो ज होता है। ऑल राइट, अगर सही प्रोनाउंसिएशन की बात करेंगे तो ज होता है, अदरवाइज लोग स करके बोलते हैं। सो ये क्या है, क्रैब्स, रब्स,
कार्ड्स, वर्ड्स, राइड्स, एंड्स, रग्स। तो अगर आप मैच करेंगे तो आपको ये लेटर्स वहाँ दिख जाएंगे। बैग्स, डील्स, कॉल्स, प्लम्स, ड्रीम्स। ऑलराइट, यहाँ देखिए रन्स, पेन्स, किंग्स, वेयर्स, वाइव्स, ड्राइव्स, प्लेज, बॉयज, क्लोथ्स, ब्रीड्स, बिलोंग्स। ऑलराइट, अब देखिए अगला रूल क्या है। ये कहता है रूल नंबर 3, जिन वर्ड्स के एंड में वाउल साउंड आए उनमें एस जोड़ने पर उसका साउंड ज होता है। तो अभी मैंने जो आपको लेटर्स दिखाए वो, या फिर वाउल साउंड हो तो ये देखिए हम जब बोलते हैं सी तो क्या बोलते हैं, सी, ई, वाउल साउंड है तो इसे बोलेंगे सीज। ऑलराइट, यहाँ देखिए फ्ली बोलते हैं तो वाउल साउंड है ना, ई करके आता है इसलिए फ्लीज बोलेंगे। रूल नंबर 4 कहता है जिन वर्ड्स के एंड में पी, टी, के, एफ या फिर टी एच हों और उनमें एस जोड़ें तब एस का जो उच्चारण है वो स होगा। तो देखिए ये है कप्स, स्टॉप्स, हैट्स, स्टूडेंट्स, ये क्या है, हिट्स। ऑलराइट, अब यहाँ देख लेते हैं कुक्स, वॉक्स, क्लिफ्स, मिथ्स, टेबल क्लॉथ्स, ये है क्लॉथ्स। ऑलराइट, टी एच एस, स, ठीक है, त आएगा फिर स आएगा। और वहाँ पर क्या था वो, एक बार पीछे आपको कंपेयर करके दिखा देती हूँ। यहाँ पर देखिए CLOTHE था फिर S लगाया था तो ये हुआ क्लोथ्स, ठीक है, और ये वाला क्या हुआ, क्लॉथ्स। क्लियर, चलिए रूल नंबर 5, जिन वर्ड्स के एंड में C, S, X, Z, SS, CH, SH या फिर GE हों और उनमें S या ES आप जोड़ें तो S का जो उच्चारण है वो इज करके आएगा, इज। जैसे रेसेस, बसेस, बॉक्सेस, फ्रीजेस, प्राइजेस। ऑलराइट, मैं सही प्रोनाउंसिएशन की बात कर रही हूँ, जब आप डिक्शनरीज में जाके चेक करेंगे फिर क्लियर हो जाएगा। ये है मिसेस, ये है विचेस, ये है डिशेस, ये है चेंजेस। गाइज, अगर आप चाहते हैं कि आप मेरे कोर्सेज को ज्वाइन करें और जल्दी से जल्दी स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश सीख लें तो मेरा जो ऐप है वो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ऐप को इंस्टॉल करना है आपको प्ले स्टोर से। ऐप का नाम है इंग्लिश कनेक्शन। अगर आप पहली बार जब उसमें जाएंगे तो ऑफकोर्स आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। उसके बाद आप इंग्लिश कोर्सेज पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको मेरे सारे कोर्सेज दिख जाएंगे। ज़रूर से एनरोल कीजिए ताकि आप जल्दी से जल्दी इंग्लिश बोलना सीख सकें कम समय में। ऑलराइट, रूल नंबर 6 क्या कहता है, अगर एस के बाद एल आए तो एस साइलेंट होता है। तो यहाँ देखिए एस के बाद एल है, आयल, इसे भी हम आयल बोलते हैं। यहाँ भी एस के बाद एल है, ये है आइलैंड। ऑलराइट, रूल नंबर 7 कहता है कुछ वर्ड्स में एस साइलेंट होता है। जैसे ये क्या है, एप्रोपो। ऑलराइट, यहाँ पर एस साइलेंट है। ये है डेब्री या फिर डेब्री, बट यहाँ पर इस एस को हम नहीं बोलते। यहाँ आइए, इसे देखिए क्या पढ़ते हैं, बुर्जुआ। क्या पढ़ते हैं, बुर्जुआ, ये भी साइलेंट है। यहाँ पर ये साइलेंट है, इसे हम पढ़ते हैं वाई काउंट। क्या पढ़ते हैं, वाई काउंट। तो 7 रूल्स आपको दिखे एस से रिलेटेड। अब हम आते हैं टी पे। टी के उच्चारण के नियम में क्या है, टी का जो उच्चारण है वो ट होता है। सो टाइगर, टिकट, टेलीफोन, ये क्या है, टर्टल, टेस्ट, ट्रेन। रूल नंबर 2 कहता है अगर टी के बाद एल आए तो टी साइलेंट होता है। तो देखिए टी के बाद एल, सो टी एल ई जब होगा तो टी साइलेंट होगा। ये है अपोसल, एपोसल रादर, ये है ब्रिसल, ये है बसल, देखिए STLE, ये है कासल। तो आप ऐसे भी समझ सकते हो, अच्छा STLE आएगा तो हम सल करके बोलेंगे, ठीक है। रूल नंबर 3 कहता है अगर टी के पहले एस आए तो टी साइलेंट होता है। तो अगर आप देखें तो उसमें भी वही चीज़ था, ठीक है। अब यहाँ ये देखिए एस टी है तो ये है क्रिसमस, टी साइलेंट है यहाँ पे। यहाँ पे एस टी है, ये है फासन, टी साइलेंट है। ये है ग्लिसन, ये क्या है, लिसन, ये क्या है, मॉइसन। ऑलराइट, रूल नंबर 4 कहता है TCH के कॉम्बिनेशन में जो टी है वो साइलेंट होता है। सो TCH जब भी आएगा तो आप च बोलेंगे और च नहीं बोलेंगे। इट्स मैच, वॉच, कैच, स्क्रैच। ये क्या है, इच, पिच, बॉच, बुचर। एक्सेप्शन, यहाँ पर एक्सेप्शन का मतलब हो गया, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा वर्ड दे रही हूँ जिसमें कोई रूल नहीं लग रहा है, आप समझ लें। ये है MORTGAGE, बट पढ़ते क्या है, मॉर्गेज। ऑलराइट, अब टी की बात कर रहे हैं तो एक चीज़ और दिमाग में आ रही है, THE, ठीक है। ये जो THE है इसे हम द पढ़ते हैं, ठीक है, और दी भी पढ़ते हैं। कब द बोलें कब दी बोलें ये आपको समझना है तो आप
डिटेल में अगर समझना है तो आप मेरी आर्टिकल्स वाली वीडियो देख सकते हैं। बाकी अगर मैं आपको बताऊं तो जो ए और एन में फ़र्क है वही फ़र्क यहाँ आता है। जिसके आगे आप एन यूज़ करते हैं उसके आगे आप दी बोलेंगे, ऑलराइट, मतलब उसके पहले जब इसको यूज़ करेंगे तो दी बोलेंगे, और जहाँ जहाँ आप अ यूज़ करते हैं या ए यूज़ करते हैं वहाँ वहाँ आप उसे द प्रोनाउंस करेंगे अगर इसे यूज़ करते हैं तो। ठीक है, अब क्या है, वी के उच्चारण के नियम देखते हैं। वी का उच्चारण व होता है, सिंपल है। इट्स वाइन, वेलवेट, वेकेशन, व्हीकल, विलेज, वेजिटेबल्स, वैल्यू। ओके, डब्ल्यू में समझिएगा, डब्ल्यू का जो उच्चारण है वो व करके आता है, लाइक थोड़ा सा ओ करते हुए आएगा। सो इट्स विंडो, वाटर, वेदर, वर्ल्ड, वेब, वुमन, वेलकम, वुड। रूल नंबर 2 कहता है अगर W के बाद R है तो W साइलेंट होता है। तो देखिए W के बाद यहाँ R है, W साइलेंट है, ये है अराय, ये है देखिए यहाँ भी WR, ये है प्ले राइट, ऑलराइट, ये है रैक, ये है रैप। हाँ, बिल्कुल कंप्लीट साइलेंट नहीं बोल सकते क्योंकि हल्का सा साउंड जो है वो र का अलग हो जाता है। जैसे रैबिट आप बोलते हो और यहाँ पर आप बोल रहे हो रैप, तो वो साउंड हल्का सा उसकी वजह से होता है जो W यहाँ पर यूज़ हुआ है। रूल नंबर 3, कुछ वर्ड्स में W साइलेंट होता है बिल्कुल कंप्लीट, जैसे ये है होल, ये है टू, ये है सोर्ड, ये है आंसर, ऑलराइट, यहाँ पर W साइलेंट है, ये है सोर्ड। क्लियर। एक्स के उच्चारण को पहले समझते हैं। देखिए इसको हम ऐसे तो बोलते ही हैं, अगर ये अकेले आया है तो पूरा पूरा एक्स बोलेंगे, तो ये है एक्सरे। उसके अलावा ज साउंड है, कब है वो देख लेते हैं। ये है एक्स, ये है एक्स्ट्रा, ये है एक्साइट, ये है बॉक्स। तो यहाँ पर ये वाला साउंड था, यहाँ भी देखिए मैक्सिमम यही साउंड है। एग्जामिन, यहाँ पर ज साउंड आया, एग्जामिन, यहाँ इसे हम बोलते हैं जाइलोफोन, ठीक है, जा, जाइल, ओके, और इसे हम एग्जिट भी बोलते हैं और एक्सिट भी बोलते हैं। तो ये दोनों ही तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है। अब है जी के उच्चारण के नियम, लास्ट लेटर। तो जी का उच्चारण जो है वो है ज, ठीक है, तो इसे हम जीरो नहीं बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं जीरो। ये है जू, ये है जिग जैग, जिग जैग, ये है जिपर और ये है जीनिथ, ऑलराइट। गाइस कुछ स्पेशल कॉम्बिनेशंस हैं जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। कभी आप इन वर्ड्स को देखते हैं, ओ आई को हम ओए करके बोलते हैं, सो इट्स जॉइन, कॉइन, ठीक है। ओ वाई को ओए करके बोलते हैं, इट्स बॉय, यहाँ पर लॉयल। तो चाहे वो छोटा वर्ड हो या बड़ा हो, इस तरीके से हम ओ वाई को ओए करके बोलेंगे। ओ यू और ओ डब्ल्यू को आओ ऐसा साउंड देते हैं। ये देखिए शाउट, अबाउट, आओ करके बोल रहे हैं, cow, how, clear? Now we have the stories. इधर मैंने easy story लिख रखी है, इधर एक hard story आपके सामने। अब पढ़कर देखते हैं जो चीज़ें आपने सीखी वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए मैंने आपको बताया ना कि ONCE को हम जैसे ONE को वन पढ़ते हैं वैसे इसे वंस पढ़ते हैं, तो ये क्लियर हुआ। अब अप और ऑन को जोड़ेंगे तो भी अपॉन बनेगा, या फिर अ का साउंड आई मीन यू का साउंड अ रखेंगे और इसे पॉन पढ़ेंगे, सो अपॉन। अ पढ़ें या ए पढ़ें मैंने बताया, इसे हम टाइम पढ़ेंगे क्योंकि ई लास्ट में है, तो जो यहाँ पर आ रहा है उसको हम लॉन्ग साउंड देंगे। आई का लॉन्ग साउंड क्या है, आई, राइट, सो टाइम। देयर वॉज अ रेड हेन नेम्ड रोजी, इसे हम नेम्ड पढ़ेंगे। रोजी लिव्ड ऑन अ फार्म, ए आर के साथ हमने बताया कि आर करके पढ़ेंगे, फार्म विथ हर, हर ई आर को अर पढ़ते हैं, हर फ्रेंड्स, FRIENDS, फ्रेंड्स। अ क्यूरियस कैट, अब इसे क्यूरियस, क्यूरियस ब्रेक डाउन कर लेंगे। क्यूरियस कैट नेम्ड विस्कर्स, ये तो नाम है, ठीक है। एंड अ प्लेफुल, प्लेफुल डॉग नेम्ड मैक्स, ऑलराइट। ये हो गया, इजी वर्ड्स हैं, इजीली आप समझ पा रहे हैं। और जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे, देखिए प्रैक्टिस के बिना तो कुछ भी नहीं होता। जो चीज़ें आपने सीखी वो भी अप्लाई करेंगे, जो आप दूसरे को सुनते हैं वो भी अप्लाई करेंगे और काम बनता जाएगा। यहाँ देखिए, इन अ क्वाइट
इसे आप क्वाइट भी पढ़ सकते हैं और क्वाइट भी जब पहली बार देखेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें जैसे मैंने कहा याद करना होता है तो क्वाइट बोलते हैं इसको, क्वाइट प्रोनाउंसिएशन गलत है यहाँ पर। ऑल राइट, क्वाइट टाउन। ये है नेसल्ड, कैसे समझेंगे देखिए, टी साइलेंट रहेगा ना, अगर TLE इस तरीके से आ रहा है STLE तो टी साइलेंट है, इट्स नेसल्ड। फिर अमंग, यहाँ पर ओ का साउंड जो है वो अ है। रोलिंग हिल्स, लिव्ड अ क्यूरियस गर्ल, देखिए IR को हम अर करके पढ़ते हैं, गर्ल। ऑल राइट, नेम्ड एमिली, ये नाम है। वन सनी मॉर्निंग। ऑल राइट, हमने वाई का साउंड आई तब बोलना है जब और कोई वाउल ना हो, जब और कोई वाउल है तो ई करके ही बोलेंगे, इट्स सनी, जैसे हैप्पी में बोला था। मॉर्निंग, शी फाउंड अ मिस्टीरियस, सो मिस्टीरियस, की in her backyard. The key was unlike, इसको हम जोड़ेंगे तो भी ये unlike बनेगा। Any, she had, अब देखिए ni नहीं पढ़ेंगे, अगेन यहाँ पर एक वाउल ऑलरेडी है, इट्स any. She had seen, डबल ई को हम ई करके बोलते हैं। फिर before, ऑल राइट, इन्हें ब्रेक डाउन करेंगे, before, with intricate patterns, etched, अब इसे पैट ऐसे कर लेंगे एंड टर्न्स कर लेंगे, पैटर्न्स, ये है एच, सो एच्ड। ऑन टू इट्स सरफेस है, साथ में जोड़ेंगे बन जाता है सरफेस। ऑल राइट, तो इस तरीके से आप कर लेते हैं। उसके अलावा जो बोनस टिप है, मैंने आपको ब्रेक डाउन फॉर्मूला 1 दिया था, वो वर्ड्स के लिए था। बोनस टिप 2 जो है वो है ब्रेक डाउन फॉर्मूला 2। जब आप वर्ड्स को ब्रेक डाउन करते हैं तो आप वर्ड्स को समझ पाते हैं। द सेम वे सेंटेंस को समझने के लिए भी आपको ब्रेक डाउन फॉर्मूला अपनाना चाहिए। जैसे वंस अपॉन अ टाइम, अगर आप सोचें कि मैं पूरा पूरा पढ़ लूँ, ये देखिए यहाँ तक एक सेंटेंस यहाँ कंप्लीट होता है, फिर यहाँ कंप्लीट होता है, बट यू हैव टू ब्रेक दिस डाउन। आपको छोटे छोटे चंक्स में पढ़ना है। वंस अपॉन अ टाइम यहाँ तक पढ़ा, मतलब एक समय की बात है। देयर वॉज अ रेड हैन, मतलब एक लाल मुर्गी थी। नेम्ड रोजी, मतलब रोजी नाम की, ठीक है, सो नेम्ड रोजी मतलब रोजी नाम की एक लाल मुर्गी थी। ऑल राइट, रोजी लिव्ड ऑन अ फार्म, सो रोजी फार्म में रहती थी। विद हर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ, अब पूरा जोड़ेंगे, रोजी अपने दोस्तों के साथ फार्म में रहती थी। फिर अ क्यूरियस कैट नेम्ड विस्कर्स, तो जो फ्रेंड्स का जिक्र हुआ है उन फ्रेंड्स की यहाँ पर बात हो रही है। तो जो उसके फ्रेंड्स है कौन, अ क्यूरियस कैट नेम्ड विस्कर्स, मतलब विस्कर नाम की क्यूरियस कैट। ऑल राइट, जिज्ञासु बोलते हैं क्यूरियस को। एंड अ प्लेफुल डॉग नेम्ड मैक्स, और मैक्स नाम का एक प्लेफुल डॉग। जिन वर्ड्स के अर्थ आप उसी टाइम पर नहीं समझ पा रहे उनको एज इट इज इंग्लिश में ही बोल लें। जब एग्जाम में आपके पास चीज़ें आती हैं कि आपको पढ़कर पूरा पैराग्राफ उसका मतलब समझना होता है, तो कई ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका मतलब नहीं पता होता, तो उन्हें इंग्लिश में ही रिपीट कर दे, जैसे प्लेफुल डॉग। ऑल राइट, सो आपको डॉग का मतलब पता है, प्लेफुल के लिए हिंदी वर्ड नहीं आ रहा है, तो प्लेफुल कुत्ता आप ऐसे बोल सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई हो, आपको सारे रूल्स अच्छे से समझ में आ गए हों। गाइज, अब आपको आदत डालनी है रीडिंग की। हर दिन एटलीस्ट 10 पेजेस आपको पढ़ना ही चाहिए। हाँ, शुरुआत में आप जब शुरुआत कर रहे हैं तो आप 2 पेजेस, 3 पेजेस, 4 पेजेस ऐसे करके धीरे धीरे इंक्रीज कर सकते हैं। मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में। आप करते रहें प्रैक्टिस। जय हिंद।